नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन एक ऐसा टॉपिक जो कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में शामिल है। पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालय में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलनों में से अगर देखें तो एक आंदोलन ये भी रहा असहयोग आंदोलन, जिसमें हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, इसका संकल्प लेकर के आंदोलन आगे बढ़ता है। इसी आंदोलन में खिलाफत आंदोलन भी समाहित हो जाता है। ठीक है, सब कुछ विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। 1920 से 1922 के दौरान यह आंदोलन सक्रिय रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर यह आंदोलन आगे बढ़ा। महात्मा गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका में जो है एक आंदोलन किया था अछूत, बेसिकली जो काले और गोरे के बीच में जो वहां पर जो है तमाम जो धारणाएं थी उसको खत्म करने का काम किया था। उसके खिलाफ तमाम विद्रोह मतलब की आंदोलन किया था गांधी जी ने। तो गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समन्वयवादी हैं। गांधी के आ जाने से कांग्रेस जो दो भागों में बटा हुआ था, नरम दल और गरम दल, वो दोनों एक हो जाते हैं। 1919 तक आते आते आप देखते हैं कि सब एकदम मामला जो होता है, कांग्रेस के नेता सब इकट्ठा हो जाते हैं, सारे जो है एकता हो जाती है कांग्रेस के नेताओं में। और इस तरीके से हमने जो इससे पहले देखा था जो है किसके बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने पढ़ लिया आपका। फिर इसके बाद में हम चौथे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे आज, असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस है। ध्यान रखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में यह सिलेबस नहीं शामिल है। उसमें आपको बीए के जो सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट, वो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय बिहार के और सारे उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, इन सभी में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर में है। जबकि उत्तर प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालय में ये है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझते हैं भैया, पहला जो हेडिंग डालिएगा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कई रीजन है, मैं उसको समझूंगा। पृष्ठभूमि ये रही कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में संवैधानिक सुधार और याचिका नीति के मुख्य हथियार था। 1919 से 1920 के बीच घटनाओं ने जनता को निराश और क्रोधित कर दिया और इसकी वजह से तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई। अभी इसके कारण को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले असहयोग आंदोलन की घोषणा और प्रारंभ कैसे हुआ। 1920 ईस्वी में क्या हुआ बेटा, कांग्रेस जो संस्था मैंने आपको बताई थी कल, जिसकी स्थापना 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होती है, उसी संस्था का नागपुर का अधिवेशन था। नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, दिसंबर का महीना था, 1920 का समय चल रहा था। अधिवेशन जबरदस्त तरीके से चल रहा था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी आंदोलन में पारित किया गया। क्योंकि उससे पहले याद कीजिए 1914 का दशक, 1914 से लेकर के 1918 का समय काल पूरे विश्व के इतिहास में बहुत ही बेकार इतिहास मान सकते हैं, या ऐसा इतिहास जो कि नहीं लोग सोचेंगे कि होना चाहिए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, 1918 में समाप्त होता है युद्ध। और चूंकि इस दौरान भारत पर कब्जा किसका था, अंग्रेजों का था। भारतीय सेना पर किसका था, भारतीय जो सिपाही थे उन पर अधिकार किसका था, अंग्रेजों का था। अंग्रेज लोग वहां पर युद्ध लड़ रहे थे मित्र राष्ट्रों के साथ। ठीक है, तो वो जो है भारतीय सैनिकों को यहां से इंग्लैंड लड़ने के लिए भेजा करते थे। लोग कहते हैं कि भारत इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत उस समय अंग्रेज के चंगुल में था, अंग्रेजों के उपनिवेश के अंदर में हम लोग काम कर रहे थे। वैसे में इंग्लैंड के कहने पर हमको युद्ध लड़ना पड़ा। इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको जो है आजादी देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको जो है और भागीदारी देंगे चीजों में। 1919 में आप देखते हैं अधिनियम भी आता है। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का अधिनियम आता है, दोनों में बड़ी कमियां रहती हैं। फिर 1935 का अधिनियम आएगा, इस तरीके से चलता रहता है अधिनियम वगैरह में। लेकिन जो ये घटना हुई, इसमें क्या हुआ, भारतीय सैनिक खूब बढ़ चढ़ करके गांधी वगैरह जी ने, तमाम लोगों ने कहा कि हाँ भाई जो है जाओ शामिल हो जाओ। सभी सेनाओं को आदेश दे दिया था कि भाई हाँ, भारतीय सिपाही भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। और जब ये करार हो जाता है और चीजें होती, लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन धोखा होता है भारतीयों के साथ। धोखा ये होता है कि भारतीयों को ना तो आजादी की बात की गई, ना ही उनको जो है राजनीति में भाग मिला, और ना ही उनको सुविधा मिली जो सुविधा भारतीय चाहते थे।
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, और जब 1918 में द्वितीय विश्व मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद से जब 1919 का अधिनियम आया, उसमें भी उतना ज्यादा एक प्रकार से चीजें नहीं मिली भारतीयों को, जो भारतीय सोच रहे थे भारतीयों को वो चीजें नहीं मिली। तो ऐसे में भारतीयों के मन में एक जो है उग्र भावना जागृत हुई। भारतीयों को लगा कि भाई हम इनका मदद अब नहीं करेंगे, इनका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हमने इनका सहयोग करके देखा, हमको फल नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। आ माने नहीं, सहयोग माने सहयोग। किसका सहयोग? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे हम, यानी असहयोग हम यानी आज से शुरू करेंगे, गांधी जी ने शुरू किया। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी सत्ता को सहयोग ना दे करके ही हम इसे कमजोर कर सकते हैं। अगर हम इनका सहयोग करेंगे तो ये और पावरफुल होंगे, इसीलिए हमको इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। असहयोग आंदोलन के प्रमुख उपाय। पहला काम इसमें क्या किया गया लोगों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा? सरकारी उपाधियां और सम्मान पत्र त्याग दिए गए, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो विद्वानों को या फिर जो भी चीजों हमारे भारतीयों को मिली हुई थी, उन चीजों को वापस कर दिया गया। जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ऐसे ही तमाम प्रकार के और विद्वानों ने अपनी अपनी नौकरियां और अपने अपने उपाधियां त्यागना शुरू कर दिया। दूसरी बात इसमें क्या की गई? दूसरी बात इसमें की गई असहयोग आंदोलन में, सरकारी नौकरी, अदालत और कचहरियों का बहिष्कार किया गया। जो सरकारी अदालतें थी, सरकारी कचहरी थी, सरकारी नौकरी थी, सभी का बहिष्कार करना शुरू हो चुका था। तीसरी बात, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी का प्रयोग शुरू हो चुका था। जो सरकारी मतलब जो विदेशी वस्त्र है, खास करके जो इंग्लैंड की मशीनों के द्वारा बनाए गए हैं, इंग्लैंड की कंपनी से बन करके आए हैं, उन वस्त्रों को हम नहीं खरीदेंगे। हम खादी भंडार अपना चरखा चलाएंगे, खादी का वस्त्र तैयार होगा, उसको पहनेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत शुरू हुआ। चौथी बात, सरकारी विद्यालय महाविद्यालय छोड़ करके राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाए, यानी अपना देश में अपनी जो स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं बनाए, जिसमें हमारे बालक पढ़े। हम जो है सरकारी विद्यालय जो अंग्रेजों के अधीन चलते हैं, उनमें हम अपने बच्चों का नाम नहीं लिखवाएंगे, उनमें नहीं पढ़ेंगे। पांचवा सहयोग ये किया गया कि स्वराज्य प्राप्ति के तक सरकारी चुनाव से हम दूर रहेंगे, यानी सरकारी चुनाव कोई होगा तो भारतीय उसमें भाग नहीं लेंगे। ये इस आंदोलन का ये सब जो है उपाय रखे गए, उद्देश्य रखे गए। इसके अलावा शराब की दुकानों का बहिष्कार भी करेंगे। इस तरीके से तमाम प्रकार के जो है ये उपाय थे, जिसके माध्यम से हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करते, इस आंदोलन की एक उद्देश्य या भूमिका के रूप में आगे बढ़ते हैं। ये सब हम करके जो है असहयोग आंदोलन कर रहे थे। तीसरी हेडिंग डालिएगा, असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन किन कारणों से हुआ, इसके पीछे कई रीजन है और कई कारणों से असहयोग आंदोलन घटित होता है। पहला कारण, पहला कारण क्या था बेटा? असहयोग आंदोलन 1920 और 22 कोई अचानक उठा हुआ कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण थे, जिनकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। इन कारणों ने मिलकर के भारतीय जनमानस को अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध खड़ा कर दिया और यह आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। पहला जो कारण था वो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला ही कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। मैंने आपको शुरुआत में बताया 1914 से 1918 तक 4 वर्षों तक जो भीषण महासंग्राम हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें तमाम सारे देशों ने भाग लिया। उसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया। बदले में स्वशासन की आशा से एक प्रकार से भेजा गया था कि हमको स्वशासन मिलेगा, यानी आंतरिक मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे और बाहरी मुद्दे पर जो इंटरनेशनल मामला होगा अंग्रेजों लोग देखेंगे, लेकिन अपने गृह की जो नीतियां होंगी वो भारतीय लोग डिसाइड करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस आशा को खत्म कर दिया, निराशा दी हमको, निराशा हमारे हाथ लगी। जब निराशा हाथ लगी, इसके बजाय क्या हुआ? नए कर लाद दिए गए हमारे ऊपर, सैनिक भर्ती जो है शुरू हो गई, दमनकारी नीतियां बनानी शुरू हो गई। 1919 का अधिनियम आया, उसमें भी भारतीयों के लिए कोई ज्यादा छूट नहीं दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ? लोगों के मन में आक्रोश की भावना पनपना शुरू हो जाती है और इस तरीके से भारतीय लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है हो जाते हैं। ये पहली कारण। दूसरा कारण राजनीतिक कारण में क्या रहा? दूसरा कारण रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें क्या किया गया? द्वयार्की प्रणाली लागू कर दी गई, यानी द्वैध शासन, जिससे कुछ मामूली विभाग भारतीयों को मिले, यानी कुछ 60 विभाग या कुछ बहुत ही नॉर्मल विभाग भारतीयों को दिए गए। महत्वपूर्ण विभाग अंग्रेजी अधिकारियों के पास रहे, लेकिन जो नॉर्मल थे वो भारतीयों को दिए गए। और इससे भारतीयों को लगा कि भाई हम क्यों उच्च अधिकारियों के पद पर नहीं पहुंच बैठ सकते, हम क्यों महत्वपूर्ण विभाग में अधिकारी नहीं बन सकते। इससे क्या हुआ? जनता को स्वराज की बजाय छलावा मिला, ये भी कहीं ना कहीं पे एक कारण रहा। तीसरा राजनीतिक कारण रहा रौलट एक्ट। 1919 में रौलट एक्ट, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया रौलट एक्ट के माध्यम से। रौलट एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ,
इससे नागरिक स्वतंत्रता का गला घोटा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा, किसको? रौलट एक्ट को, चूंकि इसमें बिना किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही उसको गिरफ्तार करने का एक प्रकार से फरमान जारी कर दिया गया था और इसी फरमान का विरोध जो है होने लगा। ये भी एक कारण रहा। चौथा राजनीतिक कारण रहा जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी, काल बैसाखी का दिन था। आपको बता दो कि उस दिन जो है अब एक मूवी भी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। अक्षय कुमार की मूवी केसरी 2, केसरी चैप्टर 2 मूवी देखिएगा। उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी जो है जो मार्मिक दशा है, दुखद घटना है, एक मैदान में, मतलब कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है उसी में जो है एक जो है मैदान था, उसी में धरना चल रहा था और जो है जनरल डायर और उसका जो है जो सेनापति वगैरह जो भी थे, उन लोगों ने क्या कर दी, गोलियां चला दी थी। कुछ लोग कुएं में कूद करके जान बचाने के लिए भागे। कुआं पूरा जो है लाशों से भर गया था। दीवालों पर आज भी दीवारें वहां की लाल हैं जलियांवाला बाग की। आप जाइए, अभी आज भी जो है वो चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो भीषण नरसंहार। तो जनरल डायर ने अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवाई, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। इसने भारतीयों के मन में अंग्रेजी न्याय और निष्पक्षता की आशा पूरी तरह से खत्म कर दी। ठीक है, अगला कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण की बात की जाए, यहीं पर आप देखते हैं खिलाफत का प्रश्न भी उठ रहा था। जो मुसलमान लोग थे वो भी नाराज हो गए थे। हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य को तोड़ दिया गया। तुर्की साम्राज्य जो कि मुसलमानों का एक खलीफा होता था, तुर्की साम्राज्य एकदम से जबरदस्त मुसलमानों का जो है मुखिया था। खलीफा जो सुल्तान था उसकी धार्मिक शक्ति को छीन लिया गया। अंग्रेजों ने उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। भारतीय मुसलमानों को यह गहरा धार्मिक आघात हुआ, क्योंकि धर्म का जो मुखिया था इनका वो खत्म हो गया, उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा। अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि नेताओं ने क्या कर दिया, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन भारत का आंदोलन नहीं बल्कि विदेश का आंदोलन था। ये तुर्की का आंदोलन था, लेकिन भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए, ताकि भारतीय मुसलमान भी असहयोग में शामिल हो जाए, इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इस आंदोलन को भी उसी में मिला लिया। ठीक है, गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ करके हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का काम किया। गांधी बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने देखा कि भाई मुसलमान लोग जो है, मुसलमान इसके पक्ष में, तो मुसलमानों को मिला लीजिए, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाने से क्या होता, मुसलमान अलग सोच रहे थे, हिंदू अलग सोच रहे थे। इसलिए गांधी जी ने क्या कर दिया, सभी को एक करने के लिए खिलाफत आंदोलन को भी इसमें जोड़ दिया। सामाजिक कारण, सोशल रीजन क्या था इसका, तो ये हो गया आपका धार्मिक कारण। सामाजिक कारण था, जनता को पहली बार यह एहसास हुआ यदि वे अंग्रेज को सहयोग ना दें तो उनकी सत्ता टिक नहीं सकती। इसीलिए असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहा इन लोगों ने, क्योंकि सरकारी चीजों कोई भी काम कर देते तो भारतीयों की वजह से ही कर पाते थे। दूसरी बात, गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा जनता को नई दिशा दे रही थी। ठीक है, गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे। वो लगातार जनता के बीच में रहते थे और जनता से उनका बड़ी कनेक्टिविटी थी। यानी गांधी का युग जो है जन युग कहते हैं, जन आंदोलन कहते हैं, मास मूवमेंट कहा जाता है गांधी के आंदोलन को। क्योंकि गांधी के साथ पूरी फौज रहती थी, गांधी के पास साथ पूरा देश रहता था। शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र और चरखे के माध्यम से आत्मनिर्भरता की चेतना भी गांधी जी फैला रहे थे। अगला कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की अगर बात की जाए तो पहला कारण था युद्धकालीन कर और महंगाई भी बढ़ रही थी। हुआ है कि युद्ध के खर्च पूरे करने के लिए कर बढ़ाए गए। ठीक है, और जनता की स्थिति दयनीय हो चुकी थी कर बढ़ाने की वजह से, और जनता इस कर के बोझ से एकदम से दब रही थी। ठीक है, कृषकों की दुर्दशा, लगान की अधिकता, फसलों के दाम घटने से किसान परेशान थे। फसल कम दाम पर उनके खरीदे जा रहे थे और लगान उनको ज्यादा देनी पड़ती थी। बिहार के चंपारण, अवध के किसान, ये तमाम प्रकार के आंदोलन जो है इसी वजह से हुए। इसके अलावा विदेशी वस्त्रों का प्रभुत्व, भारतीय उद्योग धंधे एकदम से चौपट हो चुके थे। भारत का जो चरखा वगैरह था वो सब एकदम से नष्ट हो चुका था और अंग्रेजी चीजें सब एक प्रकार से बन रहा था। खादी और स्वदेशी का विचार आर्थिक स्वराज की नींव बनाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करना स्वाभाविक सी बात है। पांचवा कारण था मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण क्या था असहयोग आंदोलन शुरू करने का? मनोवैज्ञानिक कारण यह था बेटा कि भारतीय जनता के मन में यह भावना घर कर गई थी कि अंग्रेज केवल बल प्रयोग और धोखे से शासन कर रहे हैं। इनके पास कोई एक प्रकार से ऐसा मुद्दा नहीं कि ये हम पर शासन कर सके। दूसरी बात, जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने जनता का धैर्य तोड़ दिया और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसीलिए एक प्रकार से आंदोलन का सभी लोगों ने साथ दिया। गांधी जी की करिश्माई नेतृत्व शक्ति ने जनता को विश्वास दिलाया कि अहिंसा के मार्ग से साम्राज्य को चुनौती हम दे सकते हैं। ठीक है, और गांधी जैसे विद्वान जब इसमें आते हैं तो जनता को एक आशा जगती है कि भाई हम देश आजाद कर ले जाएंगे। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सारांशतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण केवल एक घटना या एक कारण नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक दमन, धार्मिक अपमान, आर्थिक शोषण और जनता की बढ़ती जागरूकता का संयुक्त परिणाम था। जनता जागरूक थी, धार्मिक अपमान हो रहा था जनता का, आर्थिक शोषण हो रहा था, राजनीतिक रूप से दमन किया जा रहा था। ये तमाम प्रकार के कारणों की वजह से यह आंदोलन जो है शुरू होता है। ठीक है, कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। गांधी जी ने इन सबको एक सूत्र में पिरो करके, इन सभी चीजों को एक सूत्र में पिरोया। किसको? राजनीतिक दमन, धार्मिक अपमान, आर्थिक, इन सभी को जनता को बताया, राष्ट्रीय जन आंदोलन इसको बना दिया। यही कारण है कि यह असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन क्रांति जैसा आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जनता इतनी भारी संख्या में किसी भी आंदोलन में इकट्ठा नहीं हुई थी जितना असहयोग आंदोलन में इकट्ठा हुई थी। अगला पॉइंट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग का आंदोलन का मेल कैसे हुआ, इसको समझने का प्रयास। एक खिलाफत आंदोलन 1919 और 24 तक चला। इसका नेतृत्व अली बंधुओं ने, खास करके मोहम्मद अली, शौकत अली, इन लोगों ने करी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, इन सभी मुसलमानों ने, जो भारतीय मुसलमान हैं, इन लोगों ने इसका जो है इसका खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने समझा कि यदि हिंदू मुस्लिम एकजुट हो जाएं, स्वतंत्रता आंदोलन को राष्ट्रीय रूप मिलेगा। क्योंकि अगर मुसलमान अलग आंदोलन करेंगे, हिंदू अलग आंदोलन करेंगे, तो इससे क्या होगा? किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जब संयुक्त रूप से आंदोलन होगा तो एक प्रकार से अंग्रेज लोग हमारी बात सुनेंगे और इनको मानना पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर दबाव बनेगा इनके ऊपर। अतः अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चलाए गए। यह भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का अद्वितीय उदाहरण था और गांधी जैसे विद्वान ने इस आंदोलन को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे एक में पिरो दिया। असहयोग आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। पहली घटना थी जन भागीदारी में वृद्धि। लाखों किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी सब इस आंदोलन में जुड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, आज से पहले व्यापारी अलग आंदोलन कर रहे थे, विद्यार्थी अलग आंदोलन, मजदूर, किसान सब अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सभी लोग इकट्ठा होकर के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई इसमें। दूसरी बात, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हुआ। विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ करके काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थान जो कि अपने राष्ट्रीय स्तर से बनाए गए थे, उनमें पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उसी समय बीएचयू की स्थापना भी हो चुकी थी। न्यायालयों का बहिष्कार हुआ। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये सब बड़े वकीलों में थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी ये सब स्वयं वकील थे। आर्थिक प्रभाव, देखिए विदेशी कपड़ों की बिक्री बहुत घट गई। खादी और चरखे का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। हिंसा की घटनाएं भी तमाम सारी हुई, जैसे कि कुछ स्थानों पर किसानों और जनता ने हिंसक घटनाएं की। जैसे कि सबसे पहली या सबसे बड़ी घटना जो भारतीय इतिहास की है, वो है चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा एक स्थान है बिहार, मतलब कि यहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। चौरी चौरा स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का एक स्थान है। वहीं पर एक घटना घटित होती है। थाने में आग लगा दी जाती है। क्या होता है बेटा? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में जहां भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी यहां पर जल करके खाक हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस वाले इनको रोक रहे थे। ऐसे में भीड़, पुलिस वालों ने एक प्रकार से कुछ उत्तेजना, कुछ ऐसा किया होगा जिससे भीड़ उत्तेजित हो जाती है और भीड़ ने क्या कर दिया, पुलिस वाले को, सभी को थाने में बंद, पुलिस वालों को खेदा मारने के लिए पुलिस वाले भागे और थाने में बंद, मतलब अंदर हो गए। और ऐसे में थाने को चारों तरफ से घेर करके जो है भीड़ ने आग लगा दी। ठीक है, और उसमें सारे पुलिस वाले जल करके खाक हो गए। ये चौरी चौरा की घटना 1922 में जब एक घटना होती है, जब इस घटना को गांधी जी सुनते हैं, चौरी चौरा की घटना को, उसी समय वो आंदोलन को भंग कर देते गांधी जी। क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर यह आंदोलन अभी भी हम भंग नहीं करेंगे तो अंग्रेज लोग जो है हिंसा का सहारा लेकर के अंग्रेज लोग दमन कर देंगे आंदोलन का, और आंदोलन अधिक समय तक नहीं चलेगा। कोई भी आंदोलन अगर सफल करना है बेटा, तो आंदोलन ज्यादा लंबा भी हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें सब लोग थक जाएंगे। आंदोलन जो हो क्विक हो और इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, उसमें हिंसा ना हो। अहिंसा का साथ अगर आंदोलन करेंगे तो बहुत ही एक प्रकार से लंबे समय तक आप करेंगे और आप पर पुलिस जो है लाठीचार्ज नहीं कर पाएगी। तो गांधी जी यह सोचते थे। गांधी जी ने इसे अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ मान करके आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। इस तरीके से असहयोग आंदोलन यहाँ पर वापस ले लिया गया चौरी चौरा की घटना की वजह से। असहयोग आंदोलन के परिणाम को समझने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए
पूरे जो है सब्जेक्ट क्लास करवाई जाएगी, पूरे सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को-करिकुलर। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। प्रथम सेमेस्टर में है तो प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फीस आपको कैसे पेमेंट करना है, आपके पास एक क्यूआर कोड, जैसे आप इतना लिख करके एसएमएस करेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा स्कैनर, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। ठीक है, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, खुद भी फीस जमा कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें आपको क्या क्या, जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, प्लस में आपको वहां पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी वीडियोस होंगे, मतलब वीडियोस जो पुराने वीडियोस वो भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर, लिखित टाइप के मॉडल पेपर, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और पिछले 3-4 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से मॉडल पेपर मैराथन क्लास चलेगी, जो कुछ आप सबको मिलेगी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट, इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, सभी जब बच्चों के लिए कोर्स वैध है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सेकंड सेमेस्टर का आपके पास कोर्स भेजा जाएगा। सेकंड सेमेस्टर वाला, चूंकि आपके प्रथम सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर वाला कोर्स है, बिहार के विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट, वो उसमें शामिल है। तो इस तरीके से आपके लिए पूरी व्यवस्था है। बाकी सभी विश्वविद्यालय में यही सिलेबस है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ बेटा, हेडिंग डालिएगा असहयोग आंदोलन का परिणाम। सबसे पहले डालेंगे सकारात्मक परिणाम, यानी कि पॉजिटिव परिणाम क्या हुआ। पहला, जन जागरण हुआ इससे, यह आंदोलन पहली बार जन आंदोलन बना, गांव गांव तक राष्ट्रीय चेतना जो है यहाँ से फैली है, इसका प्रभाव पड़ा। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान एकता हो गई, कुछ समय के लिए दोनों समुदाय में एकता दिखी हिंदू मुसलमान में। ठीक है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो था वो भी इसी समय चल रहा था, तो इसी वजह से खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने मिला लिया था असहयोग आंदोलन से, इसीलिए हिंदू मुसलमान की एकता भी दिखती है। कांग्रेस का विस्तार हुआ इससे, कांग्रेस एक अभिजात संगठन से निकल करके जन संगठन का रूप धारण करता है। कांग्रेस पर उतना विश्वास इससे पहले लोग नहीं करते थे, लेकिन जब से गांधी जी कांग्रेस में आते हैं तो गांधी जी के आ जाने से कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस संस्था पर जो है जितने भी जनता थी भारत की, वो सब विश्वास करने लगती है। और भारत की जनता जब विश्वास करने लगती है तो एक प्रकार से आंदोलन एकदम से जन आंदोलन बन जाता है। चौथा प्रभाव ये पड़ा कि स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला, खादी, चरखा, हस्तशिल्प यानी हाथों से बनाने वाली चीजें थी, हाथों से बनाने वाले उद्योग जो थे उनको बढ़ावा मिला, चरखा, खादी, ये सभी वस्त्र जो है बनाए जाने लगे। विदेशी कपड़े की बिक्री कम हो जाती है और देसी कपड़े की बिक्री इससे बढ़ जाती है, इससे अंग्रेजों को नुकसान भी होता है। इसका अगला सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ, अलीगढ़, काशी, अहमदाबाद आदि में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना होती है। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अलीगढ़, काशी और अहमदाबाद में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित हुए, जिससे क्या हुआ, भारतीय लोग इसमें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका ये सकारात्मक परिणाम हुआ। इसके नेगेटिव परिणाम भी आपके सामने आते हैं। नेगेटिव परिणाम क्या हुआ बाबू, नेगेटिव परिणाम इसका ये होता है कि आंदोलन की वापसी से निराशा हो जाती है। आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद में। जनता अचानक आंदोलन बंद होने से हताश हो गई। हिंदू मुस्लिम एकता आगे चल करके टिक ना सके, जो कुछ कुछ जब तक आंदोलन रहा तब तक हिंदू मुसलमान एकता रही। बाद में खिलाफत आंदोलन का असर घटने लगा। इसके अलावा हिंसा की घटनाएं, चौरी चौरा जैसी घटनाओं ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। ठीक है, और गांधी को ये पता था, गांधी जी को, कि भाई आंदोलन कमजोर हो चुका है, ऐसे में अब बहुत दिन से आंदोलन अगर लगातार चल रहा है तो आंदोलन जो है कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए कुछ दिन बैठ करके फिर एक नया आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। लक्ष्य अधूरा रह गया, तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त ना हो सके इसमें, और जो है आंदोलन भंग हो जाता है। असहयोग आंदोलन का महत्व लिखिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व बहुत सारा है, जैसे कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन नहीं था। अंग्रेजों को अब यहाँ से लगने लगता है कि भारत में अगर कोई चीज हम गलत करेंगे तो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया आएगी और आंदोलन इतना बड़े स्तर पर आ जाएगा जिससे हमको खतरा हो सकता है भविष्य में। गांधी जी पहली बार राष्ट्रीय नेता के रूप में यहाँ पर सामने आते हैं, उभरते हैं। जनता को अहिंसा और असहयोग की शक्ति का एहसास हुआ। इससे मतलब इसने आगे आने वाले आंदोलन, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में होगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होगा, इसकी नींव रखी जाती है। और अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगले चैप्टर में हम लोग 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर आजादी मिलेगी, उसको समझेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन अल्पकालिक होते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित जन आंदोलन था। इसने जनता में आत्मविश्वास जगाया,
कि अंग्रेजों के खिलाफ बिना हिंसा के भी व्यापक संघर्ष किया जा सकता है और अंग्रेजों को यहाँ से धूल चटाई जा सकती है। और बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल संभव होती हैं। असहयोग आंदोलन के से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन आपके समझ में आ गया क्या होता है? आपके मैंने बता दिया कारण, परिणाम, प्रभाव, सब कुछ आपको बता दिए, ठीक है? घटनाएं भी बता दी तमाम सारी। असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई थी 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की औपचारिक घोषणा महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 में की थी। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने इसे पूर्ण रूप से अपनाया था। दूसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रत्यक्ष कारण क्या था? इसका प्रत्यक्ष कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब भीषण नरसंहार हुआ, इससे जनता रोष में आ गई और जनता ने एक प्रकार से इसका विरोध करना चाहा। रॉलेट एक्ट और आर्थिक संकट भी कारण थे, परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था भारतीयों को निर्णायक रूप से आंदोलित किया और कहीं ना कहीं पे गांधी जी ने असहयोग की राह चुनी और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन के समय किस आंदोलन को इसमें जोड़ा गया था? इसको खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया था, ठीक है। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता के लिए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। यह अली बंधुओं और अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में चल रहा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन आ चुका है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी सत्ता से सहयोग समाप्त करना, यानी अंग्रेजी सत्ता को हम सहयोग नहीं करेंगे किसी प्रकार का, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग ना दें तो उनकी सत्ता अपने आप ढह जाएगी, और बिल्कुल सही भी सोचा था। पांचवा प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के अंतर्गत वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने वकालत भी छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना जो हुई थी बेटा 1922 में हुई थी, ठीक है। 1922 5 फरवरी गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में भीड़ के थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। चौरी चौरा कांड के कारण से गांधी जी ने क्या किया था? इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था इसी घटना की वजह से, क्योंकि हिंसा हो चुकी थी और हिंसा के बाद में अंग्रेज अधिकारी जो थे वो बिल्कुल जो है जनता पर लाठीचार्ज कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले चौरी चौरा असहयोग आंदोलन से पहले आप देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का भीषण नरसंहार देख चुके थे गांधी जी। गांधी जी के लिए अहिंसा सर्वोच्च थी। चौरी चौरा की हिंसा के बाद उन्होंने आंदोलन को रोक दिया था। आज गांधी जी बहुत दूर तक सोचते थे, इसीलिए उन्होंने रोक दिया था। आठवां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें इससे स्वीकृति मिली थी? नागपुर अधिवेशन, ठीक है। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। नौवां नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया था? इसमें राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थान बने थे। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का क्या हुआ था? विदेशी वस्त्रों का क्या होता है बेटा? विदेशी वस्त्रों की प्रकार से होली जलाई गई थी, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि भारत में जन चेतना और राष्ट्रीय एकता जो थी वो एक प्रकार से उभर करके सामने पहली बार दिखाई पड़ती है। यह आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिससे भारत को गांव-गांव तक राष्ट्रीय चेतना और एकता से जोड़ दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चला और वो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेता बनकर के सामने आते हैं। गांधी जी को लोकप्रियता इस आंदोलन से बहुत ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद गांधी जी के बिना कोई काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का एक नकारात्मक परिणाम क्या हुआ? नकारात्मक परिणाम यह हो कि हिंदू मुस्लिम एकता में कहीं ना कहीं पे इससे धीरे धीरे करके दरार पड़ना शुरू हो जाती है। पहले तो एकता में एक प्रकार पहले एकता शुरू होती है, लेकिन फिर एकता ज्यादा दिनों तक चली नहीं और खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे ढीला पड़ता चला गया। खिलाफत आंदोलन के विफल होने के बाद हिंदू मुसलमान की एकता कमजोर पड़ जाती है और इस तरीके से ये होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ उससे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी टैगोर जी दुखी थे,
और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी उसको वापस कर दी। 15 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? असहयोग आंदोलन जो था 1920-1922 2 वर्षों तक चला था। ठीक है। और चौरी चौरा की घटना के बाद में फरवरी महीने के बाद में समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइए 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। अपने नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 100 रुपये फीस है। आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, इसके अंदर इसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, प्लेलिस्ट और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सारी चीजें मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, पहले सेमेस्टर के बच्चे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।